माँ यानी इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुरक्षित रिश्ता। आज की घटना तेलंगाना की एक 30 वर्षीय माँ को लेकर है, जिसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा। वाकई कोई ऐसा कर सकता है, और शायद माँ को जो सबसे श्रेष्ठ का दर्जा दिया गया है उसे लेकर आपको भी संदेह हो सकता है। राजिता, जिन्हें लोग लावण्या के नाम से भी जानते हैं, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के आमीनपुर कॉलोनी की निवासी हैं। 28 मार्च 2025 की रात 3 बजे राजिता ने बताया कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसने बताया कि रात करीब 9:30 बजे उसने कर्ड राइस खाया था और उसके साथ उसके 2 बेटे और 1 बेटी ने भी वही खाना खाया था। राजिता भले ही थोड़ी अस्वस्थ थी, लेकिन उसके तीनों बच्चे बेहोशी की हालत में थे। जब उसके पति ने यह देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए और फिर राजिता और तीनों बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। गांधी अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि राजिता की हालत सामान्य है, लेकिन उसके तीनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक ही परिवार के 3 बच्चों की इस तरह दर्दनाक मौत और दूसरी ओर उसकी पत्नी की शारीरिक स्थिति देखकर पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। इसके बाद चिन्नैयाह के तीनों बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती पूछताछ में जब राजिता से सवाल किया गया तो उसने बताया कि उन्होंने रात में कर्ड राइस खाया था, शायद दही खराब था, इसी वजह से यह सब हुआ। पुलिस अधिकारी शुरुआत में अंदाजा लगाते हैं कि यह शायद फूड पॉइजनिंग का मामला है। राजिता की 2013 में चिन्नैयाह से शादी हुई थी। यह चिन्नैयाह की दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी की मौत डिलीवरी के समय हो गई थी और उस बच्ची को भी नहीं बचाया जा सका था। जब राजिता इंटरमीडिएट के दूसरे वर्ष में पढ़ रही थी, तभी उसकी शादी हो गई थी। 2013 में जब राजिता की शादी चिन्नैयाह से हुई, तब उनके बीच लगभग 20 साल का उम्र का फासला था। राजिता एक स्कूल में शिक्षिका थीं और चिन्नैयाह पानी के टैंकर का ड्राइवर था। शादी के बाद उनकी जिंदगी सामान्य और खुशहाल चल रही थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा साई कृष्णा 12 साल, बेटी मधुप्रिया 10 साल और सबसे छोटा बेटा गौतम 8 साल। 5 लोगों का यह परिवार एक साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन बिता रहा था। राजिता घर के काम निपटाकर स्कूल जाती थीं और चिन्नैयाह दिन भर अलग अलग जगहों पर पानी सप्लाई करने निकलते थे। लेकिन 3 बच्चों की अचानक और रहें इस खुशहाल परिवार की तस्वीर एक झटके में तोड़ दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजिता और चिन्नैयाह दोनों से गहन पूछताछ शुरू की। पूछताछ में राजिता ने बताया कि रात में उन्होंने और उनके 3 बच्चों ने कर्ड राइस खाया था, जबकि उनके पति चिन्नैयाह ने सिर्फ दाल चावल खाया था। यहीं से पुलिस को शक की सुई घूमने लगी। अगर 4 लोगों ने एक ही खाना खाया था और 3 बच्चे, लेकिन मां बच गई, वहीं पिता बिल्कुल स्वस्थ थे, तो क्या मामला सिर्फ फूड पॉइजनिंग का था? पुलिस ने चिन्नैयाह के घर की तलाशी ली ताकि कोई सुराग मिल सके कि उस रात असल में क्या हुआ था। जब पुलिस ने चिन्नैयाह से उस रात के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रात 10 बजे के करीब वह अपना टैंकर लेकर चंदन नगर काम पर गया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि वह घर लौटने में 3 घंटे से ज्यादा का समय ले आया, जबकि वो रास्ता सिर्फ 1 घंटे का था। जब पुलिस ने देर से आने का कारण पूछा तो चिन्नैयाह ने जवाब दिया कि रास्ते में भारी ट्रैफिक था। फिर भी पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था जो यह बताए कि यह घटना फूड पॉइजनिंग से हुई या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था। लेकिन फिर आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट देख पुलिस अधिकारी हक्के बक्के रह गए। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि तीनों बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है, यानी उन्हें श्वास रोक कर मार। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस ने चिन्नैयाह के बारे में और गहराई से जानकारी इकट्ठा की, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई ठोस आपराधिक रिकॉर्ड या संदिग्ध व्यवहार नहीं मिला। इधर राजिता अर्थात ए चिन्नैया की पत्नी की शारीरिक स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ। तब पुलिस और जांच के लिए उनका कॉल हिस्ट्री निकलवाने लगी, और इसी कॉल हिस्ट्री से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है।
घटना वाले दिन यानी 27 मार्च 2025 को राजिता शाम करीब 6 बजे एक व्यक्ति से काफी देर तक बात कर रही थी जिसका नाम शिवा कुमार था। 27 मार्च के बाद उस व्यक्ति से राजिता की ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन इससे पहले वह व्यक्ति के साथ पिछले 6 महीनों से राजिता उर्फ लावण्या नियमित रूप से बात किया करती थी। अब तक जो कुछ राजिता सबको सुनाती आ रही थी वह उनकी अपनी बनाई हुई कहानी थी। असल में इसके पीछे कोई और घटना थी। अब पुलिस ने राजिता से पूछा कि शिवा कुमार कौन है। सच को सामने आता देख राजिता के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और वह रो पड़ी और पूरी घटना एक एक करके बता दी। 6 महीने पहले राजिता नलगोंडा जिले के चिंतापल्ली मंडल के गोदुकोंडला में अपने मायके गई थी। वहां जाकर स्कूल के एक कार्यक्रम में यानी 10वीं कक्षा के पुनर्मिलन में शामिल हुई थी। विभिन्न दोस्तों से मिलने के साथ साथ वहां उसकी पुराने सहपाठी शिवा कुमार से 20 साल बाद मुलाकात हुई। जांच में पता चला कि स्कूल लाइफ में वे एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका यह पसंद आगे नहीं बढ़ पाया। 20 साल बाद दोबारा मिलने के बाद उन्होंने एक दूसरे का नंबर ले लिया और वहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई और यह धीरे धीरे दोस्ती से गहरे संबंध में बदल गई। पुलिस जांच में राजिता ने बताया कि वे अक्सर मिला करते थे और साथ में अंतरंग पल बिताते थे। समय जैसे जैसे बीतता गया उनका रिश्ता उतना ही गहरा होता गया। राजिता बाकायदा शिवा कुमार से शादी करने की गुजारिश करने लगी, लेकिन शिवा कुमार ने राजिता से कहा कि अगर उसका पति और बच्चा न हो तभी वह शादी करेगा। राजिता ने बताया कि चिन्नैया से एक तरह के दबाव में आकर शादी की थी। उसकी इस शादी में ज्यादा सहमति नहीं थी, खासकर यह कि राजिता चिन्नैया से 20 साल छोटी थी, जिसके कारण इसे लेकर उसके मन में काफी हद तक अवसाद उत्पन्न होता था। यहां तक कि पति पत्नी के बीच झगड़े भी होते थे, जिसके चलते राजिता काफी अशांति में रहती थी। उधर अचानक 20 साल बाद उस स्कूल लाइफ के पसंद को देखने के बाद उसका मन फिर से लौट जाना चाहता था उसी पुराने जीवन की ओर। उधर पति के साथ छोटी छोटी बातों में वह मानसिक रूप से द्विधाग्रस्त हो जाया करती थी। फिर राजिता अलग अलग तरीके से योजना बनाने लगी कि कैसे अपने बच्चे और पति को इसमें जाए और शिवा कुमार के साथ नया जीवन बिताया जाए। इसके बाद उसकी योजना के अनुसार 27 मार्च को जब चिन्नैया रात 10 बजे के आसपास रात का खाना खाकर काम के लिए निकल गए, तभी उसे मौका मिलता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना घटाने के करीब 4 घंटे पहले यानी शाम 6 बजे के करीब राजिता ने शिवा कुमार को फोन कर अपनी योजना के बारे में बताया, लेकिन शिवा कुमार ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे जल्दी काम करने की सलाह दी। इसके बाद जब उसके पति चिन्नैया घर से बाहर निकल गए, तब उसने पहले अपने बड़े बेटे की अलिया से गला घोंट कर दी, फिर एक एक कर बाकी 2 बच्चों को भी वही हाल किया और फिर उन्हें बिस्तर पर इस तरह से लिटा दिया कि देखने पर किसी को शक न हो। अब आपके मन में शायद यह सवाल आ रहा होगा कि इतनी निर्दयी हरकत करने की बजाय राजिता पहले चिन्नैया को तलाक दे देती और फिर शिवा के साथ अच्छा जीवन बिताती। जवाब में राजिता ने पुलिस अधिकारी को बताया कि हमारे देश में तलाक की प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लगता है। उधर राजिता के पास इतना समय नहीं था कि वह तलाक देकर फिर से अलग से शिवा से शादी करे, क्योंकि वह शिवा के साथ संबंध में अंधी हो गई थी। उसके लिए शिवा से दूर रहना असंभव हो गया था, जिस कारण राजिता ने ऐसा रास्ता अपनाया ताकि जब चिन्नैया काम पर निकल जाए तब वह शिवा कुमार के साथ समय बिता सके और बाद में उससे शादी कर सके। पुलिस ने 3 अप्रैल 2025 को रजिता और शिवा कुमार को गिरफ्तार किया और वर्तमान में दोनों संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जेल में हैं। माननीय न्यायालय उन्हें सजा सुनाएंगे। कोई भी अपराधी सही नहीं होता। अगर कभी किसी समस्या का सामना हो तो जरूर पुलिस प्रशासन की सहायता लें। एक बात याद रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का अपराध आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर किसी परेशानी में हो तो जरूर पुलिस प्रशासन की मदद लें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से तैयार किया गया है। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से
सभी के लिए उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हो सकें और अपराध से दूर रह सकें।